नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हमारे पास ना इसका एक डिटेल रिव्यू है जिसमें इसके जो मेन आइडियाज़ हैं, इसकी ताकत और हाँ, कुछ लिमिटेशंस भी बताई गई हैं। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, जो दिखती भी नहीं, वो कैसे हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि बड़े ग्रैंड गोल्स के पीछे भागने से बेहतर है अपने रोज के सिस्टम पर फोकस करना, छोटी छोटी आदतें। क्लियर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि आदतें जो हैं वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बिल्कुल, जैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़ते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वैसे ही छोटी लगातार अच्छी आदतें जो हैं वो टाइम के साथ बड़े रिजल्ट्स देती हैं। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर असल में मुश्किल हो सकता है ना। बिल्कुल, और यहीं पर किताब की खूबी है। ये सिर्फ क्यों नहीं बताती बल्कि कैसे पर ज्यादा जोर देती है। क्लियर ने बिहेवियर चेंज के 4 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल नियम दिए हैं। अच्छा। पहला है संकेत, मतलब क्यू, आदत को शुरू करने वाला ट्रिगर। इसे बिल्कुल साफ, एकदम सामने रखना है। ओके, क्यों स्पष्ट बनाना है। हाँ। दूसरा है इच्छा, क्रेविंग, उस आदत की चाहत। इसे इतना आकर्षक बनाना है कि करने का मन करे। आकर्षक, ठीक है। तीसरा है प्रतिक्रिया, यानी रिस्पॉन्स, जो असल में काम करना है। इसे जितना हो सके उतना आसान बनाना है। आसान बनाना, ये जरूरी लगता है। हाँ। और चौथा है इनाम, रिवॉर्ड, आदत पूरी करने पर जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, इसे संतोषजनक बनाना है ताकि दिमाग उसे दोबारा चाहे। तो ये 4 नियम एक तरह का फ्रेमवर्क बन गए। और मुझे लगता है ये इसे आसान बनाए वाला पॉइंट शायद सबसे ज्यादा हम इग्नोर करते हैं। हम एकदम से बड़ा कुछ करने की सोचते हैं, जबकि किताब तो कहती है शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट का नियम अपना लो। हाँ बिल्कुल। जैसे रोज एक्सरसाइज करनी है तो बस 2 मिनट के लिए कपड़े पहन लो। वो पहला कदम उठाना आसान हो जाता है। एकदम सही कहा। और ये नियम सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के लिए नहीं है, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों को उल्टा कर देना है। अच्छा, उल्टा कैसे? मतलब बुरी आदत का जो क्यू है उसे गायब कर दो, अदृश्य। इच्छा को अनाकर्षक बना दो, रिस्पॉन्स को मुश्किल बना दो, और रिवॉर्ड को असंतोषजनक। ओके। जैसे अगर सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं तो फोन से ऐप हटा दो, मतलब होम स्क्रीन से। हाँ, वो अदृश्य हो गया। फिर नोटिफिकेशंस बंद कर दो, वो अनाकर्षक हो गया। और शायद ऐप खोलने के लिए लंबा पासवर्ड लगा दो, मुश्किल हो गया। राइट। और ये जो 4 नियम हैं, इसको क्लियर एक और लेवल पर ले जाते हैं जब वो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की बात करते हैं, पहचान आधारित आदतें। ये वाला हिस्सा मुझे रिव्यू में खासतौर पे इंटरेस्टिंग लगा था। हाँ। हम सोचते हैं मुझे वजन कम करना है। हाँ, रिजल्ट फोकस। हाँ, लेकिन क्लियर कहते हैं सोच बदलो। मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, हाँ, ये पहचान हुई। एग्जैक्टली। या मैं एक राइटर हूँ। हाँ, और ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये उस आइडेंटिटी को छोटी छोटी एक्शन से साबित करना है। बेसिक आइडिया ये है कि आप जो बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। तो अगर आप खुद को हेल्दी पर्सन मानते हैं तो हर बार जब आप सीढ़ियाँ यूज करते हैं या सलाद खाते हैं तो आप उस पहचान को एक तरह से वोट दे रहे हैं, उससे मजबूत कर रहे हैं। अच्छा। तो ये बिहेवियर चेंज को अंदर से बाहर लाता है, जो ज्यादा सस्टेनेबल होता है ना। ये आइडेंटिटी वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। अच्छा, किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं ना? रिव्यू में हैबिट स्टैकिंग और एनवायरनमेंट डिजाइन का जिक्र था, ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत ही यूजफुल टूल्स हैं। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है अपनी कोई नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देना। ओके, जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगी। यहाँ कॉफी बनाना पुरानी आदत है, वो क्यों बन गया नई आदत के लिए। समझ गया। और एनवायरनमेंट डिजाइन वो है अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान लगे और बुरी मुश्किल। जैसे अगर फल ज्यादा खाने तो उन्हें सामने रखो, किचन काउंटर पर। हाँ। और चिप्स वगैरह को कहीं पीछे छुपा कर रख दो, आउट ऑफ साइट। मतलब अपने माहौल को अपने फेवर में इस्तेमाल करना लॉजिकल लगता है। रिव्यू में किताब की प्रैक्टिकलिटी और साइंस बेस्ड अप्रोच की तारीफ थी, पर कुछ कमियां भी बताई थी, जैसे कि ये कुछ लोगों को रेपिटेटिव लग सकती है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो सिंपल है और क्लियर। उन्हें अलग अलग एंगल से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बार बार समझाते हैं ताकि बात बैठ जाए।
तो जो लोग जल्दी से बस पॉइंट जानना चाहते हैं उन्हें शायद ये दोहराव लगे। और दूसरी बात, जैसा रिव्यू में भी था, इन आदतों के रिजल्ट्स दिखने में टाइम लगता है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये धीमी लगातार प्रोग्रेस है। धैर्य चाहिए मतलब। बिल्कुल। और जो लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं वो शायद थोड़ा निराश हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब के रिव्यू से जो मुख्य बातें निकलती हैं वो क्या है? पहला, बड़े गोल्स के बजाय रोज 1% इम्प्रूवमेंट जैसे छोटे कंसिस्टेंट सुधारों पर फोकस करो। हाँ। दूसरा, रिजल्ट से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान दो, आप क्या बनना चाहते हैं। सही। तीसरा, अपना माहौल बदलना एक बहुत पावरफुल तरीका है बिहेवियर चेंज का। और चौथा, अच्छी आदतों को क्लियर, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाओ, और बुरी के लिए इसका उल्टा। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी, लगे रहना। बिल्कुल सही। और किताब का एक जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। तो श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी, शायद सिर्फ 2 मिनट की एटॉमिक हैबिट शुरू की जा सकती है जो उस व्यक्ति की नींव रखे जो वो भविष्य में बनना चाहते हैं।